अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज है, मौत के बाद की ज़िंदगी। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब रूह जिस्म से परवाज़ करती है तब क्या होता है। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये सफ़र आपके दिल और दिमाग को रोशन कर देगा इंशाअल्लाह। आज की इस गहराई से भरी गुफ्तगू में हम उन सवालों के जवाब तलाश करेंगे जो सदियों से इंसान को परेशान करते आए हैं। मौत क्या है? कब्र का अजाब और राहत क्या है? रूह कहाँ जाती है? और क़यामत के दिन का मंजर कैसा होगा? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक याद दहानी है, एक आईना है जो हमें अपनी असल मंजिल दिखाएगा। सबसे पहले हम मौत की हकीकत को समझेंगे। मौत कोई खत्मा नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हर जान को मौत का मजा चखना है। सूरा आल इमरान आयत 185। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई फरार नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही ताकतवर हो, कितना ही अमीर हो या कितना ही सेहतमंद हो। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया की मोहब्बत और उसकी रंगीनियां असल में हमें अपनी असल मंजिल से गाफिल कर देती हैं। मौत वो दरवाज़ा है जो हमें इस कैद खाने से आज़ाद करता है और हमें अपने रब की तरफ ले जाता है। मौत के वक्त इंसान को एक बेहतरीन या एक दर्दनाक अनुभव होता है, उसके आमाल के मुताबिक। नेक इंसान की रूह को फरिश्ते रहमतों के साथ निकालते हैं, जबकि बदकार इंसान की रूह को तकलीफ और अजाब के साथ। ये वो पहला लम्हा है जब इंसान को अपने आमाल का नतीजा नजर आना शुरू होता है। रूह का सफर, दुनिया से बरज़ख तक। मौत के बाद रूह कहाँ जाती है, ये एक अहम सवाल है। इस्लाम में ये अकीदा है कि रूह जिस्म से निकलने के बाद आलम बरज़ख में दाखिल हो जाती है। बरज़ख वो दरमियानी दुनिया है जो इस दुनिया और क़यामत के दिन के बीच में है। ये एक इंतज़ार गाह है जहाँ रूहें अपने हिसाब किताब का इंतज़ार करती हैं। नेक लोगों की रूहें जन्नत के बागों में राहत में रहती हैं, जबकि बदकार लोगों की रूहें दोज़ख के गड्ढों में अजाब में रहती हैं। रूह का ये हाल उसके आमाल पर मुनहसर होता है। नबी करीम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गड्ढों में से एक गड्ढा है। बरज़ख में हर इंसान से 3 सवाल किए जाएंगे। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन है। जो सही जवाब देगा उसके लिए कब्र में रोशनी और फराहत होगी, और जो जवाब नहीं दे पाएगा उसके लिए तारीकी और अजाब। ये वो इम्तिहान है जिसे हर इंसान को देना है। कब्र का अजाब और राहत ये कोई अफसाना नहीं बल्कि कुरान और सही अहादीस से साबित हकीकत है। अज़ाब कब्र उन लोगों के लिए है जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की, शिर्क किया, लोगों पर जुल्म किया और नमाज रोज़े जैसे फ़राइज़ को तर्क किया। नबी ने अक्सर कब्र के अज़ाब से पनाह मांगी है और हमें भी इसकी तलकीन की है। उन्होंने बताया कि कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पहलू वालियाँ भी आपस में मिल जाती हैं और फरिश्ते उसे इतनी शिद्दत से मारते हैं कि उसकी चीखें आसमान तक पहुँचती हैं, जिसे इंसान और जिन्नात के अलावा सब सुनते हैं। लेकिन इसके बरक्स नेक और सालेह लोगों के लिए कब्र में राहत और नूर होता है। उनकी कब्र कुशादा कर दी जाती है, जन्नत से उनके लिए खुशबू आती है और जन्नत का एक दरवाज़ा उनके लिए खोल दिया जाता है। उन्हें फरिश्ते खुशखबरी सुनाते हैं और उनकी रूहें बेचैनी से क़यामत का इंतज़ार करती हैं ताकि वो अपने असल ठिकाने यानी जन्नत में दाखिल हो सकें। इस मौके पर ये याद रखना ज़रूरी है कि मौत के बाद की ज़िंदगी का पहला मरहला यानी कब्र हमारे लिए कितना अहम है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे आमाल करने चाहिए जो हमारी कब्र को रोशन और पुरसुकून बनाए। क़यामत का दिन, वो दिन जब पूरी दुनिया फना हो जाएगी और फिर दोबारा जिंदा की जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान में इस दिन का जिक्र कई जगह किया है और इसकी शिद्दत और अज़मत को बयान किया है। ये वो दिन है जब हज़रत इसराफील सूर फूंकेंगे और जिंदा और मुर्दा सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे। पहली बार सूर फूंकने पर सब कुछ फना हो जाएगा,
दूसरी बार सूर फूंकने पर अल्लाह के हुक्म से सब मुर्दे दोबारा जिंदा हो जाएंगे और अपनी कब्रों से निकलकर मैदान हश्र की तरफ दौड़ेंगे। ये एक अजीब मंजर होगा जब इंसान नंगे पांव, नंगे बदन और बेख्तियार अपने रब की तरफ बढ़ रहा होगा। इस दिन माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, भाई अपने भाई से भागेगा और हर इंसान को अपनी ही फिक्र होगी। सूरह अबासा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपनी औलाद से, ये दिन इतना खौफनाक होगा कि हर एक को अपनी ही परवाह होगी। मैदान हश्र में सब इकट्ठे होंगे और सूरज 1 मील के फासले पर होगा। लोगों के पसीने उनके आमाल के मुताबिक बह रहे होंगे, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक और कोई पूरी तरह डूबा हुआ होगा। सिर्फ वो लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे जिन्हें अल्लाह ताला चाहेगा। इस दिन अल्लाह ताला हर इंसान से उसके आमाल का हिसाब लेंगे। किसे कितनी जिंदगी दी, कैसे गुजारी, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म सीखा, उस पर अमल किया या नहीं। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। हमारे जिस्म के आज़ा यानी हाथ, पाँव, आँखें, कान सब गवाही देंगे। ज़मीन गवाही देगी कि उस पर क्या आमाल किए गए। फरिश्ते गवाही देंगे जिन्होंने हमारे आमाल लिखे हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला खुद गवाह होंगे। उस दिन कोई इंसान झूठ नहीं बोल पाएगा। मीज़ान और पुले सिरात, जन्नत या जहन्नम। हिसाब किताब के बाद आमाल को मीज़ान पर तोला जाएगा। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो कामयाब होगा और जन्नत में दाखिल होगा, और जिसके गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वो दोज़ख का मुस्तहिक होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तो जिनके पलड़े वज़नी होंगे वही कामयाब होंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला, वो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। मीज़ान के बाद सबको पुले सिरात से गुजरना होगा। ये वो पुल है जो जहन्नम के ऊपर बनाया गया है। तलवार की धार से तेज और बाल से ज्यादा बारीक। कुछ लोग इससे बिजली की रफ्तार से गुजर जाएंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ घोड़े की तरह और कुछ रेंगते हुए। और जिनसे अल्लाह नाराज होगा वो इससे गिरकर जहन्नम में गिर जाएंगे। पुले सिरात से गुजरने का दारोमदार इंसान के ईमान और आमाल पर है। जो दुनिया में सीधे रास्ते पर चला वो वहाँ भी सीधा गुजरेगा, और जो दुनिया में बहका वो वहाँ गिर जाएगा। ये वो आखिरी इम्तिहान है जिसे पास करने के बाद या तो जन्नत की रहमत मिलेगी या जहन्नम का अजाब। जन्नत, वो मकाम जहाँ की नेमतें इंसान की सोच से भी बाहर हैं, जहाँ दरिया बह रहे होंगे दूध के, शहद के, शराबे तहूर के, जहाँ फल होंगे, खूबसूरत महलात होंगे और हमेशा की जवानी होगी। अल्लाह के दीदार की सबसे बड़ी नेमत होगी। नबी ने फरमाया, जन्नत में वो नेमतें हैं जो किसी आँख ने देखी नहीं, किसी कान ने सुनी नहीं और किसी दिल पर उनका ख्याल गुजरा नहीं। इसके बरक्स जहन्नुम, वो मकाम जहाँ का अजाब इतना शदीद होगा कि कोई इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जहाँ ज़क़ूम के दरख्त का खाना होगा, पीप और खून का पीना होगा और आग का लिबास होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और उन पर आग की चादरें होंगी और उनके नीचे भी आग की चादरें होंगी। जन्नत और जहन्नुम दोनों हमेशा के लिए हैं। जन्नत में दाखिल होने वाले हमेशा जन्नत में रहेंगे और जहन्नुम में दाखिल होने वाले हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, मगर जिन्हें अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ कर दे। इख्तिताम और दुआ। तो अजीज़ों, ये था मौत के बाद की ज़िंदगी का एक मुख्तसर लेकिन गहराई से भरा बयान। हमने देखा कि किस तरह मौत एक नए सफ़र की शुरुआत है, बरज़ख एक इंतज़ार गाह है, क़यामत का दिन हिसाब किताब का दिन है, मीज़ान आमाल को तौलने का, पुले सिरात इम्तिहान का और जन्नत व जहन्नम जज़ा व सज़ा का मकाम है। इस पूरे सफ़र में सबसे अहम चीज़ क्या है? हमारे आमाल। इसलिए अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर गुजारिए। नमाज कायम कीजिए, रोज़े रखिए, ज़कात अदा कीजिए, लोगों के साथ हुस्न सुलूक कीजिए और बुराइयों से बचिए। उम्मीद है कि इस बयान ने आपके ईमान को ताज़ा किया होगा
और आपको अपनी आखिरत की फिक्र करने पर उभारा होगा। याद रखिए, ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है और असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इल्म से फ़ायदा उठा सकें। और मज़ीद ऐसी इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। जज़ाकल्लाह।